ध्यान करते हुए ऐसा होता है कि कुछ समय काल जैसे मेरे जीवन में से चला ही गया, मुझे उस समय का पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है मेरे साथ। आ, आप लोग जैसे बोल भी रहे होते हो तो कुछ क्षण ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ सुनाई दिखाई देना सब बंद हो जाता है और पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। प्रणाम आपको। ये बहुत सारे साधकों को होता है कि हम जब ध्यान कर रहे होते हैं तो हम ऐसी जगह में, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें उस समय का पता नहीं होता। ऐसे समझें, एक तरीके से समझें कि आप ध्यान कर रहे हैं, यहां आप ध्यान कर रहे हैं और यहां पर आप आ गए। अब इस बीच में 3 घंटे बीत गए, ठीक है ना। यहां आप ध्यान कर रहे हैं, यहां ध्यान कर रहे हैं, दिन के मान लें कि 2 बजे हैं, 2 बजे आप ध्यान कर रहे हैं और यहां पर आप आ गए, शाम के 5 बज गए और बीच में जो समय है वो है ही नहीं। अब 5 बजे जब आंख खोली तो पता लगा कि ये बीच का समय कहां चला गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। फिर मैं एक उदाहरण भी दूंगा, उसे भी समझ लेंगे। पहले इस बात को समझ ले, जिस समय तुम मन से पार हो जाते हो उस समय तुम समय से पार हो जाते हो। समय और मन जो है वो अलग अलग चीज नहीं है। समय और मन एक ही चीज है, क्योंकि जब तुम समय में होते हो तभी तुम मन में होते हो। समय को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, समय को तुम आगे और पीछे देख सकते हो, तुम भविष्य में देख सकते हो, वर्तमान में देख सकते हो, पास्ट में देख सकते हो, अगर तुम मन के साथ हो। और अगर तुम मन के साथ नहीं हो तो फिर तुम्हारे पास वर्तमान भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है, पास्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारे पास वो समय जो है जहां कुछ भी नहीं है, वही समय तुम परमात्मा के साथ हो, क्योंकि परमात्मा समय के भी पार है। क्यों परमात्मा समय के पार है? क्योंकि परमात्मा के पास मन नहीं होता। समझ रहे हो? परमात्मा के पास मन नहीं होता, इसीलिए वो जो है आमन है, नो माइंड है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा, अब जो तुम्हें घटा, अब मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत प्यारे गुरु हुए, गुरु रामकृष्ण परमहंस। गुरु रामकृष्ण परमहंस को जब समाधि लगती थी तो वो जब समाधि में चले जाते थे, उसके बाद जब वो समाधि से बाहर आते थे, तब वो अपने शिष्यों को कहते थे, अरे ये मैं कहाँ आ गया। तो वो पूछते थे कहाँ आ गया मतलब। तब वो कहते थे, अरे वो मैं कहाँ था, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ था, और इतना समय बीत गया, पता ही नहीं लगता। वो जो तुम बात कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं लगता, वही वो घटना है जिस घटना की तुम तैयारी कर रहे हो, और इसे पता लगाने की कोशिश नहीं करना। बहुत बुद्धिमान साधक जो है परमात्मा से चूक जाते हैं, जो इसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। तुम उस स्थिति में, अब तुम समझो, मैं तुम्हें एक और अंतिम उदाहरण देता हूं, इसे भी समझ लो। तुम साधना कर रहे हो, 2 बजे है ना, यहां तुम हो, ये 2 बज गए, दिन के 2 बजे हैं, तुम साधना कर रहे हो। ये 5 बजे का समय है जहां तुम्हें पहुंचना है। 2 बजे से जो है धीरे 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 तुम 5 बजे पहुंचोगे। इसे ध्यान से समझ लेना। हंसी भी आ रही होगी, मुझे तो आ ही रही है समझाते वक्त, कि यहां 2 बजे तुम साधना कर रहे हो और तुम्हारे को जो है 5 बजे पहुंचना है। तो बीच में क्या है? अब यहां पर तुम्हारा मन ही खत्म हो गया। 2:05 पे तुम्हारा मन खत्म हो गया। 2:05 पे तुम्हारा मन खत्म हो गया और इसी समय मृत्यु घट गई। 2:05 पे तुम्हारा मन खत्म हुआ और 2:15 पे तुम्हारे शरीर पे मृत्यु घटित हो जाती है, और 2:20 तक तुम शरीर को छोड़ चुके होते हो। मगर 5 बजे तुम पहुंचोगे तब तुम्हें पता लगेगा। अब ये खाली गैप में तुम खत्म हो गए तो तुम पैदा कहां से होगे? पैदा होने के लिए तुम्हारे पास वासना तो होनी चाहिए ना। पैदा तो जब हो गए जब तुम्हारा कुछ अधूरा रह गया। मगर यहां खालीपन में तुम जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इसका मतलब तुम्हारा आवागमन जो है, आने जाने का सिस्टम खत्म हो गया। समझ रहे हो? हिंदू धर्म में जिसे मोक्ष कहा गया है, मोक्ष का अर्थ होता है आना जाना का सिस्टम खत्म हो गया। और वो सिस्टम कब बनता है? जब तुम्हारी वासनाएं अधूरी हो। और यहां कहां? यहां मन ही नहीं था। समझ रहे हो? तो ये समय जो है वो समाधि के छोटे छोटे क्षण हैं। पूर्णता समाधि तो नहीं कह सकते, क्योंकि 2 बजे ध्यान करा था, 5 बजे फिर संसार में आ गए। तो ये समाधि के छोटे छोटे क्षण हैं
छोटी छोटी सी बूंदें हैं, इन्हीं को जोड़ जोड़ के जो है वो भव सागर बन जाएगा, बड़ा सागर बन जाएगा, जिसमें तुम समा जाओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।